ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। एक ही मंडप में अन्नपूर्णा देवी के चारों बेटे शुभ, कार्तिक, माहिर, अश्विन के फेरे चल रहे होते हैं। कुछ देर में पंडित जी शादी करवा देते हैं। अन्नपूर्णा देवी चारों की विदाई करवा कर ले आती है। जहां तीनों जेठानियां लंबा सा घूंघट डाले खड़ी थी, तो वही खूबसूरत देवरानी अपने गोरे रंग रूप का प्रदर्शन करते हुए बोलती है, उफ मम्मी जी, प्लीज जल्दी से मेरा स्वागत कर दीजिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ कर रही हूँ छोटी बहू रानी, थोड़ा सब्र करो, पहले तुम्हारी तीनों जेठानियों का स्वागत तो कर दूं। अरे बहुओं, तुम तीनों ने अपने चेहरे पर इतना लंबा घूंघट क्यों किया हुआ है? अब तो ससुराल में आ गई हो, घूंघट हटा दो और अपना चांद सा खूबसूरत मुखड़ा तो दिखाओ। जैसे ही भारती, काजल, मुग्धा घूंघट उठाती हैं तो सास उन तीनों की बदसूरत रूप देखती है। जहां बड़ी और छोटी जेठानी तो काफी ज्यादा हद तक काली थी, तो वहीं मंजली बहू मुग्धा दत्तल थी। तीनों बदसूरत बहुओं को देखकर अन्नपूर्णा ने गुस्सैल मिजाज में पूछा, तुम तीनों बदसूरत लड़की कौन हो? मेरी तीनों खूबसूरत बहुएं? डरी सहमी हुई तीनों सास की शक्ल देखने लगी और मुग्धा ने साहस जुटाकर कहा, माँ जी, हम तीनों ही आपकी बहुएं हैं, हमारा विश्वास कीजिए। असंभव, तुम तीनों बदसूरत मेरी बहुएं नहीं हो सकती। मैंने अपने बेटे के लिए बला की खूबसूरत बहुएं चुनी थी। तभी गोरी देवरानी आग में घी डालते हुए बोलती है, सासू माँ, मुझे तो लगता है ये अगली फुल जेठानियां आपके साथ कोई गेम खेल रही हैं। अगर ये वाकई में सुंदर होती तो इनकी सुंदरता 2-4 दिनों में थोड़ी ना ढल जाती। तभी ससुर सुरेंद्र चुप्पी तोड़कर बोलते हैं, अन्नपूर्णा, ये वही लड़कियां हैं जिन्हें हम देखने गए थे। ये मेरे बचपन के मित्र घनश्याम की बेटियां हैं। याद है, बरसों पहले मैंने गांव छोड़ते वक्त वचन दिया था अपने मित्र को कि उसकी तीनों बेटियां मेरे घराने की बहू बनेंगी, और इसीलिए तुमने छल कपट से इन तीनों बदसूरतों को मेरी बहू बनाया। अन्नपूर्णा, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मैं वचनबद्ध था। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो इनके रंग रूप के चलते तुम कभी इन्हें स्वीकार नहीं करती। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। मेरा फैसला भी सुन लो, मैं किसी भी सूरत में इन कोयला खदान को अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी। मेरी सिर्फ इकलौती बहू है, मेरी खूबसूरत तमन्ना बहू। और तमन्ना बहू, तुम अपनी इन काली कलूटन बदसूरत जेठानियों से दूर रहना। अन्नपूर्णा पूरे ठाठ से गोरी देवरानी का दूध में पैर धुलवाती है और उसका भव्य गृह प्रवेश करवा के फूलों पर चलकर ले जाती है, जबकि बेचारी तीनों बदसूरत जेठानियां टूटे दिल से द्वार पर ही खड़ी रह जाती हैं। तभी शुभ बोलता है, ठहरिए माँ, आपने हमारी पत्नियों का स्वागत नहीं करवाया। ये तीनों आसमान से उतरी हुई परियां नहीं है जिनका मैं स्वागत करूं। ऐसे ही अंदर आ जाओ। चल मेरी प्यारी खूबसूरत बहू, तुझे तेरी रसोई दिखाती हूँ। श्योर श्योर मम्मी जी, चलिए। देवरानी जेठानियों को चढ़ाकर चली जाती है। तभी ससुर तीनों की आरती करते हैं। बहुओं, तुम तीनों अपनी सास की बातों को दिल से मत लगाना। वो बस बाहर से सख्त है, लेकिन अंदर से नारियल जितनी नरम दिल वाली है। बस कल अपनी पहली रसोई में तुम अपनी सास के मन पसंद के पकवान बना दो, फिर देखना सारा गुस्सा छूमंतर। अब चलो मुस्कुरा दो बहुओं। बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं, और लक्ष्मी रोती नहीं, अच्छी नहीं लगती रोते हुए, बल्कि मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। जी बाबूजी। जैसे तैसे रात गुजरती है और सुबह सुबह तीनों बदसूरत जेठानी सुबह जल्दी जाग जाती हैं, जबकि गोरी खूबसूरत देवरानी खराटे भरकर सो रही होती है। काजल, मुग्धा, आज हम तीनों का हमारे ससुराल में पहला दिन और पहली रसोई है। तुम जानती हो माँ जी हम तीनों से खफा हैं। यही एक अच्छा मौका है जब हम अच्छा खाना बनाकर सासू माँ के दिल में जगह बना सकती हैं। हाँ चलो जल्दी से फटाफट काम निपटा लेते हैं। तीनों जेठानियां पूरे घर रसोई की साफ सफाई बर्तन करके नहा धोकर पूजा पाठ करती हैं, तो भजन की आवाज सुनकर सास जाग जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। वाह वाह वाह, ये मेरे आंगन में सवेरे सवेरे को इतनी मधुर भजन कौन गा रहा है? एकदम कोयल जितना सुरीला गला है। जरूर ये मेरी गोरी खूबसूरत तमन्ना बहू ही गा रही होगी। तभी सास खुशी से मंदिर में आकर जैसे ही तीनों बदसूरत जेठानियों को देखती है तो शक्ल बना लेती है। प्रणाम माँ जी, ये लीजिए प्रसाद। ये भजन तुम तीनों गा रही थी? जी हाँ माँ जी, हम ही थी। चलो, भगवान ने रूप रंग तो सुंदर नहीं दिया, कम से कम आवाज तो मीठी दी है। ये सुनकर जेठानियों का दिल मुरझा जाता है। तभी ओवर मेकअप लपेटे गोरी खूबसूरत देवरानी आकर मक्खन लगाते हुए बोलती है, आई एम सो सॉरी सासू माँ, वो मुझे मेकअप करने में थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं मेरी प्यारी दुलारी बहू, देखो तो ये लग रही है नई नवेली दुल्हन, कितना निखार है चेहरे पर, एकदम परम सुंदरी लग रही है।
तारीफ के लिए शुक्रिया मम्मी जी। वैसे मुझे क्या बनाना है खाने में बता दीजिए। जो भी तेरा दिल करे वही बना ले। वैसे बहू मुझे मीठे पकवान बड़े पसंद है, तो तू अपने हाथ से थोड़ा गाजर का हलवा बनाकर खिला देना और बाकी आलू पूरी और पनीर पुलाव बना लेना। इतनी सी वैरायटी सुनकर ही आलसी खूबसूरत देवरानी का मुंह लटक जाता है। तभी जेठानी भारती पूछती है, माँ जी हम तीनों को भी बता दीजिए हमें पहली रसोई में क्या बनाना है। पूछ तो ऐसे रही हो तुम तीनों बेलुड़ी बदसूरत, जैसे 56 भोगी बनाकर खिलाओगी मुझे। फिर तीनों बदसूरत जेठानी अपनी खूबसूरत देवरानी के पीछे पीछे रसोई में जाने लगती हैं तो सास टोकती है, अरे ओ काली कलूटी अंगूरों, ठुमक ठुमक कर वहां कहाँ अपनी देवरानी की रसोई में जा रही हो। माँ जी रसोई में नहीं जाएंगे तो खाना कैसे बनाएंगे? वो रसोई घर केवल तुम्हारी देवरानी इस्तेमाल करेगी। तुम तीनों आंगन में जाओ, वहाँ चूल्हा बना हुआ है। पर माँ जी इतनी तेज धूप में हम कैसे बनाएंगे खाना? क्यों, तुम तीनों हूर की परियां हो जो गोरा रंग ढल जाएगा? जली उपली जैसी तो शक्ल है तुम्हारी, क्या फर्क पड़ेगा? इतना अपमानित होने के बावजूद तीनों आंखों में आंसू लिए आंगन में आती हैं तो काजल बोलती है, यहाँ तो केवल एक ही चूल्हा है, वो भी टूटा हुआ है, और हमें तो 3 चूल्हों की जरूरत लगेगी। इसे भी ठीक करना होगा। कोई नहीं काजल मुग्धा, तुम दोनों जल्दी से ईंट लेकर आओ और मिट्टी, मैं चूल्हा बनाऊंगी। जहां एक तरफ बेचारी तीनों बदसूरत जेठानियों को इतनी जहमत उठानी पड़ रही थी, तो वहीं खूबसूरत घमंडी देवरानी अपनी आलीशान सी रसोई में एसी की ठंडी ठंडी हवा में खाना बना रही थी। रोमियो रोमियो भाड़े के प्रेमियों, काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियों, हाय मेरी परम 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 सुंदरी, सर से पैर तक बेतहाशा हुस्न से भरी। ये हो गया गाजर का हलवा रेडी। दूध डाल दिया, अब शक्कर डाल देती हूँ। गाना सुनने में मस्त मौला देवरानी हलवे में चीनी के बदले नमक डाल देती है और पूरी सब्जी भी जली पकी बनाती है, तो वहीं जेठानियां पसीना बहाकर पूरे दिलो जान से खाना बनाती हैं। पूरी सब्जी बन गई, खीर भी लगभग तैयार है। मुग्धा जल्दी से मखाने छुहारा काट कर दे दो। हाँ ये लो। तभी देवरानी खिड़की से उन्हें देखकर अकड़ते हुए बोलती है, क्यों मेरी बदसूरत जेठानियों, धूप में सूख कर मजा आ रहा है ना? मुझे देखो, मेरी तो ऐश ही ऐश है। सुंदर होने के यही फायदे होते हैं। अरे रे देखना कहीं चूल्हे का धुआं तुम्हारे काले चेहरे पर और पपड़ी ना जमा दे, तब तो रात की रानी लगोगी। कोई नहीं, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें मुबारक हो देवरानी जी, हम जैसी हैं ठीक हैं। फिर चारों अपना खाना परोसती हैं। तभी देवरानी एटीट्यूड से बोलती है, खाना तैयार है, गर्मा गर्म पूरी सब्जी एंड गाजर का हलवा। देवरानी के खाने का जला हाल देखकर सास का कलेजा मुंह को आ जाता है और वह पूरी उठाती है, जिसमें से तेल टपकता देखकर वो बोलती है, हे भगवान, ये तमन्ना बहू ने पूरियों को तेल में नहला दिया है और ये आलू की सब्जी में तरी की नदियां ही बहा दी हैं। कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। अन्नपूर्णा मुंह बनाकर खाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो एक चम्मच हलवा खाती तो नमक के चलते उगल देती है। हाय हाय हाय, अरे मेरी बेलुड़ी बहू, ये कैसा हलवा बनाया तुमने? पूरा का पूरा नमक भरा पड़ा है, पूरी जुबान कड़वी कर दी। पर मम्मी जी मैंने तो इसमें चीनी डाला था, सच्ची में। रहने दे बहू, सफाई मत दे अब। अन्नपूर्णा टेबल से उठने लगती है। तभी उसके दोनों बड़े बेटे शुभ और माहिर कहते हैं, माँ अपनी बड़ी बहू के हाथों का बनाया खाना बना खा लो, बहुत ही स्वाद भरा बना है सब कुछ। हाँ माँ, 1 चम्मच खीर खा लो, 1 नंबर की खीर बनी है। खुशबू से अन्नपूर्णा का मन खाने के लिए ललचाता तो है, मगर वो मना कर देती है। मुझको नहीं खाना है, मैं कोयला खादानों के हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी, तुम खाओ। पूरा परिवार बदसूरत जेठानियों के हाथों का बनाया खाना खाकर काफी ज्यादा संतुष्ट होता है, जबकि देवरानी के रसोई का बनाया सारा खाना कूड़े में जाता है। तीनों बहुएं जिम्मेदारी से चूल्हा लीपती हैं और फिर राख वाले बर्तन भी धुलती हैं, जबकि देवरानी खाना बनाकर पूरी फैली हुई रसोई छोड़कर कमरे में घुस जाती है। तब सास बर्तन मांजती है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और देवरानी के जले हुए खाने को खाकर अन्नपूर्णा शरीर में कमजोरी महसूस करने लगती है। फिटे मुंह तेरे बहू, आज फिर से तूने सब्जी जला दी, और ये रोटी है या पापड़? देख तो जरा कितनी कड़क है। माँ जी मुझको डांटो मत, खाना हो तो खाओ। अरे ये खाना खाने लायक हो तब तो खाएं, पूरा दिन तो चेहरा चमकाने से फुर्सत नहीं है तुझे। मेकअप की दुकान कहीं की, मेरी गलती है जो मैंने खूबसूरत बहू चाहिए, अब मैं पछता रही हूँ अपने फैसले पर। ये सुनते ही तिल मिलाकर तमन्ना आगे से थाली उठा लेती है। अच्छा जी, इतना ही है आपको अपने फैसले पर पछतावा? तो फिर रहने दो, अब ये खाना भी नहीं मिलेगा, भूखे मरो। अपनी गोरी खूबसूरत घमंडी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर रोते हुए अन्नपूर्णा अपने कमरे में चली जाती है। तब तीनों बदसूरत जेठानियां उसके लिए खाने की थाली सजाकर कमरे में आती हैं और अपने हाथों से खिलाती हैं। लीजिए माँ जी, खा लीजिए, हम जानते हैं आप हम तीनों को पसंद नहीं करती, लेकिन खाने से कैसा बैर, खा लीजिए हमारी खातिर। अपनी बदसूरत बहू का प्यार देखकर अन्नपूर्णा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो खा लेती है और अपने बर्ताव के लिए तीनों से क्षमा भी मांगती है।
बहू तुम तीनों मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे बदसूरत रूप के लिए तुम्हें ताने कसे, मगर तुम्हारे गुणों को नहीं देखा। तुम तो तीनों हीरा हो, हीरा। अंत में अन्नपूर्णा तीनों को स्वीकार कर लेती है। तीनों बदसूरत जेठानियों को उनके ससुराल में अपनी जगह मिल जाती है, जिसके बाद देवरानी का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपके भी आसपास कोई ऐसी खूबसूरत घमंडी देवरानी है जो अपने आप से बढ़कर किसी को नहीं समझती? तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।